हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निवारणा क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आई होप सभी बेटर होंगे। बच्चों, आज के वीडियो सेक्शन में हमें बात करनी है क्लास 10th में लाइट चैप्टर में जो लास्ट के टॉपिक्स हैं हमारे पास, लेंस फार्मूला, ठीक। और उसके बाद हम बात करेंगे पावर ऑफ लेंस। तो उसके हिसाब से क्या होगा कि जो चैप्टर होगा वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे एंड देन सम कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो मुझे प्रैक्टिस करवाने हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे? आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे लेंस फार्मूला और उसके साथ पावर ऑफ लेंस। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टुडेज टॉपिक लेंस फार्मूला। सो स्टूडेंट्स, लेंस फार्मूला, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और गर्मी भी बहुत पड़ी है बच्चों, आजकल आप देख ही सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। लेकिन गर्मी में क्या है कि आपको हम लोगों को रुकना नहीं है। सो लेंस फार्मूला में क्या होगा स्टूडेंट्स? लेंस फार्मूला चाहे देखिए कॉनकेव किस फॉर्म पे होता है, लाइक, ठीक है। ये हो गया कॉनकेव हमारे पास, और एक कॉन्वेक्स, और दूसरा आपके पास का कॉनकेव, ये हो गया आपके पास कॉनकेव, ओके। अब क्या है स्टूडेंट्स कि लेंस फार्मूला जो होता है, यानी कि लेंस को मिलाकर इनकी जो फॉर्मूले होती है, फोकल लेंथ हो गई हमारे पास, और उसके साथ क्या हो गया इमेज डिस्टेंस, और उसके साथ क्या हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इनकी चीज़ों को, इन तीन चीज़ों को कंबाइन करके जब हम उसको एक फार्मूला क्रिएट करते हैं तो विच फार्मूला इज कॉल्ड लेंस फार्मूला। अब बेसिकली क्या है, जब मैं इसको प्रूव करने की कोशिश करूंगा तो प्रूफ में क्या होगा, बहुत लार्जर हो जाएगा, जो क्लास 10 के स्टैंडर्ड्स में नहीं है, ठीक है। जब हम इसको प्रूफ करने की बात करते हैं तो प्रूफ में क्या होता है, बेसिकली ये 12th स्टैंडर्ड में हम इन चीज़ों को बहुत डीपली स्टडी करते हैं। क्लास 10 में जस्ट आपको यहाँ पे क्या स्टडी करना है, आपको जस्ट स्टडी करना है द फॉर्मूला ऑफ लेंस। सो फॉर्मूला ऑफ लेंस में क्या होगा स्टूडेंट्स? फॉर्मूला ऑफ लेंस दोनों लेंसेज के लिए हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो दोनों लेंस के लिए फॉर्मूला होगा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा लेंस फार्मूला, जहां पे f क्या होता है स्टूडेंट्स? f आपको पता है फोकल लेंथ, ठीक है। अगेन आई रिमाइंड हियर, एंड v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। यू नो दैट v इज इमेज डिस्टेंस, ओके। एंड u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f क्या हो गया स्टूडेंट्स आपके पास? यू नो द वैल्यू ऑफ f इज फोकल लेंथ एंड v इज इमेज डिस्टेंस एंड u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेंस। अब हम लेंस की बात करते हैं तो इट मीन्स कि इसके साथ एक और टर्म्स होनी चाहिए, और वो टर्म्स क्या है? वो है मैग्निफिकेशंस, लीनियर मैग्निफिकेशंस, ठीक है। तो आपके पास जो है सेकंड नंबर पॉइंट है लीनियर मैग्निफिकेशंस। इनको भी बात कर लेते हैं, इसको कैसे मिस कर दें, सभी साथ साथ पैरेलल चलते हैं, ठीक है। तो दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। सो लीनियर मैग्निफिकेशंस लेंस फॉर्मूला के बाद है लीनियर मैग्निफिकेशंस, लीनियर मैग्निफिकेशंस, ओके। सो स्टूडेंट्स, यू नो दैट लीनियर मैग्निफिकेशंस, आप आ जाओ मिरर वाले केस में, तो मैंने आपको समझाया था मिरर वाले केस में लीनियर मैग्निफिकेशंस में m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, ये बताया था आपको, m इक्वल टू माइनस v अपॉन u। सो हियर यहां क्या होगा, लॉजिक ये कहता है कि अगर यहां माइनस है तो आप वहां माइनस नहीं राइट करेंगे। मिरर में क्या था स्टूडेंट्स, यहां प्लस था, तो मैंने कहा था कि मैग्निफिकेशन वाले केस में वहां पे आप क्या राइट करोगे, वहां पे आप माइनस राइट करोगे। केस ऑफ लेंस f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यहां पर माइनस है, सो मैग्निफिकेशंस m क्या हो जाएगा, जस्ट v अपॉन u। यहां पर आपको माइनस राइट करने की जरूरत नहीं है। एनी मैग्निफिकेशन क्या होगा, image distance to the object distance. It is defined the ratio of image distance to the object distance. Ratio of image distance to the object distance, ओके। इसको अगर दूसरे फॉर्म में हम चेंज करने की कोशिश करें तो दूसरे फॉर्म पे क्या चेंज कर सकते हैं, m अगेन इक्वल टू h i अपॉन h o। इट मीन्स हाइट ऑफ इमेज एंड डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या हो गया स्टूडेंट्स आपके पास यहां पर हाइट ऑफ इमेज एंड डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है।
सो मैग्निफिकेशन के टू फॉर्म्स हो गए, m इक्वल टू वी अपॉन यू फर्स्ट, और सेकंड क्या है m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। दिस इज मैग्निफिकेशंस, लीनियर मैग्निफिकेशंस। आप इनको अगर चेंज करना चाहें सो यू कैन राइट हियर v अपॉन यू इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। तो फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या आएगा स्टूडेंट्स? फाइनल ऑब्जर्वेशन v अपॉन यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। ओके, बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चीज आप ध्यान रखना, 2 पॉइंट में स्टूडेंट्स आपको यहां बताऊंगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन सपोज दैट माइनस है, अगर मैग्निफिकेशन माइनस है तो जैसे मिरर वाले केस में मैंने बताया था कि माइनस ऑलवेज रिप्रेजेंट रियल फॉर्म, तो आपका मैग्निफिकेशन क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स यहां पर? रियल। Magnifications, if case of magnification is plus, if case of magnification is plus, so this is virtual. ये कौन सा फॉर्म होगा स्टूडेंट? दिस इज कॉल्ड वर्चुअल। If m is given, if m in any case we get minus, it means this one is real. If any case we get m is positive, so it means this is virtual. This is two main criteria of magnification students. One is real and second one is magnifications. Because इनके numericals जो आएंगे वहां पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर कहीं पे real है तो आपको magnification taken as a negative. If virtual case are there, so it means magnification take as a positive. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये लेंस फॉर्मूला है, आप इनको सबसे पहले नोट कीजिए, उसके बाद जो आज के नेक्स्ट टॉपिक होंगे हम उन टॉपिक पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब बात करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पावर ऑफ लेंस, ठीक है। दिस वन इज लास्ट टॉपिक ऑफ लेंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ लेंस, ठीक है। सबसे लास्ट टॉपिक है और बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है कि देखिए पावर ऑफ लेंस पे जब भी स्टूडेंट्स हम बात करने की कोशिश करते हैं द पावर ऑफ लेंस, तो पहले मैं 2 चीजों पे आपको फोकस करना चाहूंगा कि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट कॉन्वेक्स लेंस वो क्या करता है कि आपने रेज ली और उसको क्या किया, कन्वर्ज कर दिया। क्या किया इसको? कन्वर्जिंग, ओके। इन केस ऑफ कॉन्केव, सो कॉन्केव में क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉन्केव में आपके पास क्या होगा कि सपोज दैट अ रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और उसके बाद क्या होता है कि वो रे ऐसे आती है और ऐसे करके डाइवर्ज हो जाती है, इट मींस डाइवर्जिंग। तो कोई कन्वर्जिंग कर रहा है, कोई डाइवर्जिंग कर रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल विद द पावर ऑफ लेंस। यानी कि जो लेंस है उस लेंस के अंदर कुछ क्वालिटी ऐसी है कि कुछ रेज को वो ऐसे डाइवर्ज करती है तो कुछ रेज को ऐसे कन्वर्ज करती है। तो एक्चुअल में क्या है कि इनकी जो मेजरमेंट ऑफ डिग्री है, ठीक, मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग ऑब्लिक डाइवर्जिंग is called power of lens। ये एक नॉर्मल तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में कहानी क्या है, हमें रट्टू तोता नहीं बनना है स्टूडेंट, लॉजिकली हमें इसको स्टडी करना है। तो लॉजिकल स्टडी क्या है कि पावर ऑफ लेंस में अगर मैं कोई लेंस की बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने यहां लिया कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स, और ये क्या हो गया आपके पास कॉन्केव। जब कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो रेज यहां कन्वर्ज होती है, यानी एक सिंगल पॉइंट पे क्या होता है, इंसिडेंट होता है, वहां पे इमेज क्रिएशंस होती है। जब हम कॉन्केव की बात करते हैं तो कॉन्केव में स्टूडेंट्स क्या होता है, द लेंस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन द रेज इंसिडेंट ऑन द लेंस एंड द रेज डाइवर्ज थ्रू कॉन्केव लेंस, यहां पर रेज को डाइवर्ज करते हैं। तो कहीं पे हम कन्वर्ज कर रहे हैं, कहीं पे डाइवर्ज कर रहे हैं, तो जितनी आपकी डिग्री है, किस डिग्री मतलब कितना एंगल यहां पे क्रिएशन हो रहा है, अगर वो कन्वर्ज हो रहा है तो कितने एंगल से हो रहा है, अगर वो डाइवर्ज हो रहा है तो कितने एंगल से डाइवर्ज हो रहा है, मेजरमेंट ऑफ डिग्री। यानी ये जो डिग्री वाली फॉर्म की बात हो रही है, मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग आइदर डाइवर्जिंग, बेसिकली कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो यही आपके पास क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके पास होता है पावर ऑफ लेंस, ठीक है। बट इसमें अगर मैं थोड़ा सा और आपको बताने की कोशिश करूं, सो कॉन्वेक्स लेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स लेंस, देखिए कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि कॉन्वेक्स लेंस पे आपके पास यहां होता है कि शॉर्ट फोकल लेंथ
एंड लार्जर एंगल, शॉर्ट फोकल लेंथ एंड लार्जर एंगल। ठीक है, इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस तो इसका रिवर्स हो जाएगा। कॉन्केव लेंस में क्या होगा स्टूडेंट्स, लार्ज फोकल लेंथ एंड स्मॉल एंगल। ठीक है, मैं कोई बाहर नहीं जा रहा हूं, अभी भी ये पावर ऑफ लेंस के अंदर की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान देना। ठीक है, कोई बाहर नहीं जा रहे हम लोग इसमें आपके पास कॉन्केव लेंस एंड कॉन्केव लेंस, दिस आर द बेसिकली टर्म्स ऑफ बिलोंगिंग्स टू द पावर ऑफ लेंस। बट एक्चुअल केस क्या है, अब इसके बाद अगर एक्चुअल केस में आता हूं मैं, सो पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल of focal length. Power of lens is reciprocal of focal length. It means P is equal to 1 upon F in case of meter, and P is equal to 100 upon F in case of centimeter. पावर ऑफ लेंस रेसिप्रोकल द फोकल लेंथ, P इक्वल टू 1 अपॉन एफ हो जाएगा और P इक्वल टू 100 अपॉन एफ हो जाएगा। ये सेंटीमीटर, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में। सो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, इन शॉर्ट में क्या कहते हैं, D। सो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर D। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो फोकल लेंथ है उसी के रेसिप्रोकल को हम लोग पढ़ते हैं पावर ऑफ लेंस। बट जनरली हमें थोड़ा सा डीप में जाने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक्चुअल में पावर ऑफ लेंस क्या है। ठीक है, द मीनिंग ऑफ द पावर ऑफ लेंस, इट मींस कि जो हम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कर रहे हैं, इनका जो मेजरमेंट डिग्री है, कितने डिग्री से हम इसको मेजर कर रहे हैं, कितने डिग्री से मतलब से वो कन्वर्जिंग हो रही है, वो डाइवर्जिंग हो रही है, तो इनका जो मेजरमेंट है ना स्टूडेंट्स, इनका जो मेजरमेंट फॉर्म है वही एक्चुअल में पावर ऑफ लेंस होता है। कि कोई लेंस कितना किसको झुका सकता है, कितना किसको बाहर निकाल सकता है, वो उसकी एक्चुअल पावर होती है। ठीक है, बट हम क्या स्टडी करते हैं, पावर इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। एक मीटर में है, दूसरा सेंटीमीटर में है, डायोप्टर में है। और जब पावर ऑफ लेंस की बात हो रही है इसमें, तो एक चीज मैं और थोड़ा सा मेंशन कर दूं, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ आपके प्लस में होती है, तो पावर आपकी क्या होगी यहां पर, प्लस। ठीक है, एंड इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस में स्टूडेंट्स फोकल लेंथ माइनस में है, फोकल लेंथ किस में है, माइनस में है, तो आपका पावर ऑफ लेंस भी क्या हो जाएगा यहां पर, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ध्यान देना। जो मैंने यहाँ पे लास्ट में आपको बताया है कि आपके पास जो फोकल लेंथ अगर प्लस में होता है, सो पावर ऑफ लेंस प्लस में, एंड इट इज पॉसिबल ओनली कॉन्वेक्स, एंड व्हेन फोकल लेंथ नेगेटिव, पावर ऑफ लेंस इज आल्सो नेगेटिव, एंड इट इज पॉसिबल इन कॉन्केव लेंस। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑफ लेंस। बट जब हम एक से ज़्यादा लेंस को, कॉन्वेक्स लेंस को अगर मैं कंबाइन करूं, तो उनमें पावर ऑफ लेंस क्या है, मैं इसको भी बता देता हूं। तो इससे क्या होगा, जो टॉपिक हमारे पास है सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सिर्फ बचेगा तो हमारे पास उसके न्यूमेरिकल्स बचेंगे। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं, नोट तो कर ही लिया होगा स्टूडेंट्स आप लोगों ने। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट में क्या है, इसकी पावर कॉम्बिनेशंस ऑफ पावर्स या लेंथ, फोकल लेंथ और कॉम्बिनेशंस ऑल द लेंसेज। ठीक है, पावर combinations, power of combinations of two thin lenses। ठीक है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ टू लेंसेज। अगर हम टू लेंस ऐसे करके लेते हैं, सपोज दैट कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, लाइक ओके, ऐसे करके क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्चुअल में अगर एक रे ऐसे लेते हैं और वो ऐसे करके, एक्चुअल में ना उसको क्या करना चाहिए कि उसकी जो इमेज वो यहां बननी चाहिए। बट क्या होता है कि एक और लेंस है तो वो इमेज को थोड़ा सा डाइवर्ज करके यहां बना देता है, और दूसरा ये हमारे पास क्या बन जाता है, वर्चुअल इमेज बन जाती है।
सॉरी इमेज आपकी यहाँ बनेगी और वो वर्चुअली फिर आपका ये बन जाता है, ठीक है। सो दिस इज आई एंड दिस वन इज आई डैश। एक्चुअल में ये बनता है u और ये आपके पास v डैश और ये आपके पास v। दो लेंस होते हैं L1 L2। मैंने जस्ट थोड़ा सा आपको बताया क्लास 12 के स्टैंडर्ड से कि कैसे क्या चीज़ों को हम निकालते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ पावर्स ऑफ 2 और मोर लेंसेस, ठीक है। तो जनरली जब भी हम कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने पे हमारे पास जो फोकल लेंथ होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। जब इसको कंबाइन करते हैं कैसे आया, क्यों आया, इतना हमें नहीं सोचना, बिकॉज ये 10th स्टैंडर्ड में इतनी ज़्यादा बातें नहीं पूछी जाती है, सीधे आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें पूछी जाएगी। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये 12 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इतना हमें उतना फोकस करने की जरूरत नहीं है। और 1/f, सो दिस इज p, 1/f1 p1 एंड 1/f2 p2 डॉट डॉट। तो ये आपके पास कॉम्बिनेशंस ऑफ पावर्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। कोई इसमें हौच पौच होने वाली बात नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर्स में p इक्वल टू p1 प्लस p2 डॉट डॉट एंड सो ऑन। एंड फोकल लेंथ 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो स्टूडेंट्स ये आज के जो मेन टॉपिक्स है हमारे पास लेंस फार्मूला और उसके साथ पावर ऑफ लेंस, ये दोनों टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। अब जो हमारे पास काम है इस चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो मैं आपको बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर हम एक और नए चैप्टर को फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल दी स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर, प्लीज जितना हो सके उतना आप शेयर करें एंड गिव योर कमेंट्स एंड फीडबैक इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू।